गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है मोदी केयर आजादी की पाठशाला के मंडे के इस प्रोग्राम में, जिसमें हम बात करते हैं हमारे एक बहुत ही सफल लीडर से उनकी आजादी के बारे में। हम जानते हैं उनका प्रोग्रेस कैसा रहा मोदी केयर में, क्या क्या उन्होंने अचीवमेंट्स ली, कैसे उन्होंने स्ट्रगल्स को ओवरकम किया और किस तरह से आजादी की जिंदगी वो आज जी रहे हैं। जो कहते हैं कि अगर आप किसी भी एक सफल व्यक्ति को फॉलो करना शुरू करें, उन्होंने क्या किया सक्सेस को अचीव करने के लिए, तो आप भी उसी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। आज हमारे बीच में एक ऐसे ही सफल लीडर आए हैं जो अपने आप में सफलता की एक मिसाल है मोदी केयर में। मोदी के ज्वाइन करने से पहले भी ये कई सारे बिजनेसेस को ट्राई कर चुके हैं। इनफैक्ट एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं। ट्रेडिशनल काफी सारे बिजनेसेस उनकी फैमिली में किए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने एक कमी को जरूर महसूस किया था ट्रेडिशनल बिजनेसेस को करते हुए। अगर पैसा था तो समय नहीं था, और जब समय लगाते थे तो ऐसा भी हो जाता था कि कई बार बिजनेसेस में लॉस हो जाते थे। सो समथिंग वाज मिसिंग। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अगर एक संपूर्ण तरीके से, एक होलिस्टिकली सक्सेस को अचीव करना है तो मोदी केयर को ज्वाइन किया जाए। और आज उनकी टीम में 150 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो मोदी केयर से अपने सपनों की कार ले चुके हैं। तकरीबन 175 ऐसे लोग हैं जो हर महीने 1 लाख रुपया उससे ज्यादा कमा रहे हैं मोदी केयर से। खुद उनकी इनकम ऑन एन एवरेज पर मंथ 15 लाख से भी ज्यादा की है। इमेजिन करिए, 15 लाख रुपी एवरी मंथ। पूरे भारतवर्ष में उनका बिजनेस फैल चुका है। कई सारे जीबीडी, कई सारे आरबीडी उनकी टीम में हैं। एंड ही इज अ पर्सन जिनको कई लोग रोल मॉडल की तरह देखते हैं और अपना बिजनेस उनको देखते हुए आगे मोदी केयर में डेवलप कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं उनसे आजादी की। एंड ही इज none other than our global black diamond director and member of Samir Modi Advisory Council from Kolkata, West Bengal, Mr. संजय बगाड़िया। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए संजय बगाड़िया जी की। संजय सर, मैनी वेलकम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आजादी की पाठशाला के बात आजादी के प्रोग्राम में। सो नाइस ऑफ यू टू एक्सेप्ट आवर इनविटेशन। थैंक यू सो मच शरद जी। आई एम फीलिंग वेरी ऑनर्ड कि आज इस आजादी की पाठशाला में आपके सामने बैठा हूं। आई एम फीलिंग ग्रेट अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू सो मच एंड ऑनर एंड प्लेजर इज आवर्स। आप आज आ रहे हैं, हमसे बात करेंगे और कई हजारों लोग आज आपको सुन रहे हैं पूरे भारत में, अक्रॉस इंडिया। एंड आई नो कि जब आप अपने एक्सपीरियंसेस को, अपनी लर्निंग्स को बताएंगे तो उन्हें भी एक इंस्पिरेशन मिलेगी, एक मोटिवेशन मिलेगी, एक आइडिया मिलेगा कि कैसे मोदी केयर में आगे बढ़ना है। थैंक्स अ लॉट सर। तो सर, बात शुरू की जाए। हाँ जी सर। ग्रेट सर। सर आपको अक्रॉस इंडिया लोग जानते हैं। आपका बिजनेस कई सारे स्टेट्स में फैला हुआ है। मुझे मालूम है आज से अबाउट 6-7 years बैक you were developing your network in Haryana also, in small towns like Samalkha and Panipat. So तब से हम टच में हैं, तब से हम बातचीत करते आ रहे हैं बिजनेसेस के बारे में, और अब तो आपका बिजनेस बहुत ही फैल चुका है। पर सर, थोड़ा सा मुझे सबको बताइए कि कैसा आपका बैकग्राउंड रहा, हाउ वाज योर अपब्रिंगिंग, कहाँ से एजुकेशन हुआ मोदी के से पहले, इफ आई कुड से कैसे कैसे पापड़ आपने बेले। Just a little bit about your life before Modi Care. Right, Sharad ji, very interesting question. Sharad ji, I was born into a very rich Marwari business family. Oh. A joint family. Okay. जिसको मेरे grandfather lead करते थे. And I feel very blessed about it. और बहुत ही शानो शौकत की जिंदगी थी। 4 गाड़ियां थी। गरीबी क्या होती है, पैसे की कमी क्या होती है, मैंने कभी नहीं देखा honestly. Right. Very nice. और हाँ, एक चीज की कमी थी कि हमारे घर में कोई एजुकेटेड नहीं था। चाहे मेरे अंकल्स, मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर, वे पैसा तो कमा लेते थे, बिजनेस बड़ा सा था, शिप रिपेयरिंग बिजनेस था, लेकिन एजुकेशन की कमी थी सर, नहीं थी एजुकेशन। तो मेरे पेरेंट्स ने सोचा कि संजय को भाई एजुकेशन ये भी ऐसे ही रह जाएगा, तो आई वाज सेंट टू अ बोर्डिंग स्कूल फॉर माय एजुकेशन। और मैं बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी में मुझे दाखिला कराया गया। उस समय का तो सबसे प्रेस्टिजियस स्कूल हुआ करता था, आज भी बहुत प्रेस्टिजियस है और बड़ा शानदार मेरा स्कूलिंग रहा सर। इन द बोर्डिंग स्कूल आप समझ सकते हैं सर, अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन आई वाज एक्सपोज्ड टू स्पोर्ट्स, राइडिंग, स्विमिंग, म्यूजिक,
मतलब जब मैं अपनी स्कूल के बारे में सोचता हूँ तो आई फील ब्लेस्ड कि मुझे बेस्ट टू बेस्ट प्रोवाइड किया गया। और सर वो क्लास 12th के बाद मैं आई एम बेस्ड इन कलकत्ता, आई केम बैक और मुझे सेंट जेवियर्स कॉलेज जो अगेन बहुत ही प्रेस्टिजियस है, वहां से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया सर। वेरी नाइस, बैकग्राउंड। क्या बात है सर। सो बेसिकली जब भी हम ज्यादातर लीडर से बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द लीडर्स वुड हैव सम स्ट्रगल्स फाइनेंशियली, और वो फाइनेंशियल स्ट्रगल्स को ओवरकम करने के लिए मोदी केयर में आते हैं एंड देन दे अचीव सक्सेस। बट नेचुरली यू वर नॉट स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली, राइट? So what was your real why then? Because पैसे की तो इतनी कमी नहीं थी, you said you belong to a business family, पैसे की कमी नहीं थी। So what was your real why? And this would be very interesting because मोदी केयर में आने के लिए सिर्फ पैसा ही नहीं और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सर मुझे तो लगता है जैसे मोदी के मेरे लिए ही बनाया गया था। Okay. जो हम ये आजादी की पाठशाला में बैठे हैं, जो हमारा समीर मोदी जी का सपना है ना, आजादी घर घर, मैं पैसों वाली परिवार में तो था, जॉइंट फैमिली, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल्स, एल्डर ब्रदर, और मैं सबसे छोटा था, बड़ा लाड प्यार से पला। लेकिन सर पैसे घर में थे, लेकिन मेरे पास आजादी नहीं थी सर। आजादी नहीं थी मेरे पास, और मैं अपने मन से कुछ नहीं कर सकता था, सब कुछ बड़ों से पूछ के करना पड़ता था मेरे को। और मैं बहुत अच्छे से बिजनेस कर रहा था, गाड़ी थी, लेकिन अगर मुझे कोई लग्जरी गाड़ी चाहिए तो मैं नहीं खरीद सकता हूँ। मेरे पास बिल्कुल भी आजादी नहीं थी, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, और मैंने अपने मन में डिसाइड किया था कि मुझे जिंदगी में कुछ अपना करना है, कुछ अलग करना है। आई मस्ट बी अ सेल्फ मेड पर्सन। मेरे बड़े बड़े सपने थे। आई वॉज अ हाईली एम्बिशियस पर्सन। देखिए बिजनेस तो हमारे खून में ही था, बिकॉज मेरे सारे परिवार सब बिजनेस वाले थे। तो मैं बचपन से बड़े बड़े सपने देखा करता था। पता नहीं भगवान ने वो सपने डाल के भेजा था मेरे अंदर। और मुझे ऐसा लगता था कि मेरे ग्रैंडफादर ने इतना बड़ा बिजनेस किया, आई एम सो लकी। लेकिन ये भी फील होता था कि कोई आजादी नहीं है। मुझे अगर घूमना हो तो पूछो, मुझे कुछ खरीदना हो तो पूछो। और ऐसे भी सर हम बड़े कंजर्वेटिव फैमिली को बिलोंग करते थे, ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव, है ना। हम बात कर रहे हैं 1970s और 80s की। यहाँ तो ये मैं निश्चित कर किया था कि मैं आई वांट टू बी अ सेल्फ मेड पर्सन। घर का बिजनेस तो है ही, वो तो आप काम करो तो भी है, काम नहीं करो तो भी है। हाँ, वो गाड़ी भी खड़ी है, वो पैसों की कमी नहीं है, लेकिन पैसों की आजादी भी नहीं है सर। एंड इट इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग सर। सर जब पैसे हो परिवार में और आपको उसको खर्च करने की आजादी नहीं हो ना, मेरे ख्याल से वो ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड एट अ यंग एज। एग्जैक्टली करना चाहता था। एग्जैक्टली तो मेरा वो रीजन था सर कि मैंने ये पक्का किया था कि मैं जिंदगी में कुछ बड़ा करूंगा सर। आई गॉट मैरिड ना, मैंने गॉट मैरिड, आई गॉट मैरिड इन 1987। देन आई वाज ब्लेस्ड विद 2 लवली चिल्ड्रन, 2 बॉयज। तो जब आप पेरेंट बनते हो ना, आपको लगता है यार मैं अपने बच्चों को यार अलग जिंदगी देना चाहता हूँ, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइफ टाइम। और शरद जी बचपन से मेरे अंदर एक और बड़ी इच्छा थी कि मैं कुछ ऐसा काम करूं कि कुछ तो अच्छा करूं अपने अलावा, इफ आई कैन डू गुड फॉर अदर्स आल्सो, वो मेरी इच्छा थी। तो कुछ करने निकला था मैं, और बड़े सारे बिजनेस किए। अपनी शिपिंग बिजनेस को रन करते करते मैंने कई वेंचर किए। फैक्ट्री लगाई और शोरूम्स खोले, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया। एंड देखिए ट्रेडिशनल मार्केट में उतना भी आसान नहीं होता है नए बिजनेस को सेट करना। बिल्कुल, आपको बहुत कैपिटल चाहिए होता है, उधार में बेचना पड़ता है। इफ यू कांट गेट द मनी फ्रॉम द मार्केट, आपके पास हमेशा लिमिटेड कैपिटल होता है। नुकसान, कमाई होना और नुकसान की गारंटी है। और देखिए मैंने एक चीज रियलाइज किया कि हर बिजनेस को 2 साल 3 साल रन किया, जब बंद किया तो लाखों का नुकसान हुआ। मैंने 7-8 ट्राई मारे। मुझे याद है 1986 में मैं अपना इंडिपेंडेंट वेंचर शुरू किया था। घर वालों को बताया भी नहीं था, विदाउट टेलिंग माय फैमिली। एंड अपने पर्सनल फाइनेंशियल सोर्सेस के साथ कभी फंडिंग कराई, कभी दोस्तों से कभी पार्टनरशिप करी। लेकिन एक के बाद एक वो सारे बिजनेसेस सफल नहीं हुए, या फिर वो बड़े स्केल में नहीं कर पाया। मेरा स्केल आया, मेरा ड्रीम था कुछ बड़े स्केल में करना है, छोटे स्केल में नहीं करना। तो वो कुछ हुआ नहीं। और 10-11 साल आप सोचो बड़ा लॉस किया मैंने। आई वाज वेरी डिप्रेस्ड कि कहाँ तो आप देखो एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए जा रहे हो, पर्सनल सोर्स ऑफ इनकम,
और फैमिली सोर्स के होते होते मैं पर्सनल लॉसेस में चला गया, किसी से शेयर नहीं कर सकता था। एज अ यंग बॉय आई गॉट वेरी फ्रस्ट्रेटेड, बट आई वाज डिटरमाइंड कि मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा, भगवान कुछ तो मौका देगा, जहाँ पे मेरा समय तो आएगा। और 97 में फाइनली Modikar came in my life. It was not that I chose Modikar, it came by chance. Okay. So that's how Modikar मेरी जिंदगी में आया। और इसलिए आया कि I was very very keen, मतलब I was mad to start an independent venture. और मैं कितने सारे वेंचर करके बंद कर चुका था, and I was sitting on massive personal losses. This is very interesting, sir. Because जब मिस्टर मोदी जी ने, मिस्टर समीर मोदी जी ने विजन दिया कि मोदी का जो ऑब्जेक्टिव है, that is to give आजादी. Now this आजादी is not only financial. Of course, financial आजादी is a big part of it. लेकिन इसके अलावा जो जीने की आजादी है ना, taking decisions on your terms, doing what you want to do, that is basically the objective of Modi. जब आपको एक holistic आजादी मिलती है, holistic एक आजादी मिलती है. So this was very interesting. बहुत सारे हमारे consultants, housewives, they don't have any, dearth of money. पैसा खूब है घर में. Husbands are doing very good job, very good businesses, but they want to make a name for yourself, name for themselves. So Modikar is for them, like you wanted it to make a name for yourself. This is very very interesting. So जब आपके पास already businesses का experience था, कई सारे businesses को आपने try किया, then you joined Modikar. So how difficult or how easy was Modikar for you? क्या ये आप स्नैप में ही नेटवर्क बना लिया आपने, या you had to struggle? Sir, it was a major struggle. सर देखिए, फाइनेंशियल आजादी मुझे चाहिए थी, बिकॉज जो फाइनेंस था वो फैमिली का फाइनेंस था, जिसको यूज करने की आजादी नहीं थी। तो जब आपका पर्सनल सोर्स ऑफ इनकम होता है, यू नॉट आंसरेबल फॉर दैट फाइनेंस। तो आई वेरी मच वांटेड बैडली माय फाइनेंशियल आजादी। लेट मी बी वेरी क्लियर। परफेक्ट। मैं वैसा काम करूं जो मेरा अपना हो बिल्कुल, और जिसमें मुझे खर्च करने के लिए किसी से पूछना ना पड़े, घर वालों से। ऐसा रुपया जिसके ऊपर आपका साइन हो, ये मेरा बिल्कुल मुझे, मैं अपनी मर्जी से खर्च कर सकूं, कोई रोक टोक ना हो। मैं रोक टोक से एकदम परेशान हो चुका था अपने घर। ओके, सो दैट वाज दैट। और सर देखिए, बिजनेस, जब मैं ये मोदी केयर, नेटवर्क वाज टोटली न्यू इन द कंट्री। इंडिया में नेटवर्क मोदी के 96 में लॉन्च हुआ था, और नेटवर्क के बारे में ना मुझे पता था, ना मैंने सुना था, और किसी ने भी कुछ नहीं जानते थे। 1997, इट वाज मई 1997, राइट। और मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, और मेरे पास कोई ऐसा विजन भी नहीं था नेटवर्क का। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। लेकिन जब मेरे पास उस समय एक प्रोडक्ट का एक स्टार्टर किट मिला करता था ऑन द ज्वाइनिंग, और उसमें कुछ प्रोडक्ट्स हमें डिफॉल्ट में मिला करते थे, और मैंने बस जब मैंने उन प्रोडक्ट को अपने घर में आउट ऑफ क्यूरियोसिटी यूज करके देखा ना शरद जी, सो आई गॉट रियली फायर्ड अप। मतलब मेरा बिजनेस ब्रेन एकदम से, दिमाग की बत्ती जल पड़ी। I found that is a fantastic product. फिर मैंने कंपनी का बैकग्राउंड स्टडी किया, एंड इट वाज मोदी ग्रुप। और मुझे मोदी ग्रुप के बारे में आइडिया था, बीइंग अ इन्वेस्टर इन द शेयर मार्केट। मुझे गॉडफ्रे फिलिप इंडिया लिमिटेड के बारे में मालूम था, जो केके मोदी ग्रुप का ब्लू चिप कंपनी था। तो मुझे मेरा बिजनेस, आई वाज डूइंग बिजनेस फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स, तो बिजनेस का तो वो समझ में आ ही रहा था मेरे को। तो अगर इतना बड़ा कोई कॉर्पोरेट हाउस है, और जब वो कोई लॉन्च करता है प्रोजेक्ट, उसके प्रोडक्ट का पैकेजिंग एंड क्वालिटी आउटस्टैंडिंग, अगर ये दो चीजें सही हैं, तो आई वाज ऑल गेम फॉर इट। और देखिए, तीसरी बात, सबसे बड़ी बात, देखिए मैं हर बिजनेस में लाखों रुपए लगाया और लाखों रुपए गंवाया। इस बिजनेस में कोई रुपए लगाने का स्कोप ही नहीं था। ये तो मेरे लिए सोने पे सुहागा है। तो मुझे लगा ये तो मेरे लिए केक वॉक है यार। तो ये तो जितना भी नया हो, ये तो हम ट्राई कर ही लेंगे। लेट मी ट्राई दिस, माय हैंड ऑन दिस मोदी केयर नेटवर्क मार्केटिंग। एंड वहां से मैंने डिसाइड किया कि अब मैं इस प्रोजेक्ट पे, देखिए मैं तो पार्ट टाइम ही काम कर रहा था, बिकॉज आई वर्क, माय फुल टाइम वर्क वाज माय शिपिंग बिजनेस। और मुझे पार्ट टाइम में एक इंडिपेंडेंट बिजनेस स्टार्ट करना था, एंड मोदी केयर वाज जस्ट आइडियल फॉर मी। और इस बार क्या था कि भाई मेरे को फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ओवरहेड्स नहीं है। देखिए बिजनेस जब बंद होते हैं ना, ट्रेडिशनल जितने भी स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, जब वो अपने लॉसेस को बेयर नहीं कर सकते हैं, ओवरहेड्स को बेयर नहीं कर सकते हैं, दे आर फोर्स्ड टू क्लोज डाउन, दे आर फोर्स्ड, बिकॉज़ दे कांट बेयर द लॉसेस, दे कांट बेयर। सबकी एक सीमा होती है लॉस को बेयर करने की। तो मैंने देखा यहाँ तो कोई ओवरहेड नहीं है,
तो इसमें तो पूरा पूरा लगते हैं ना, एंड आई स्टार्टेड ऑफ। लेकिन सर चैलेंजेस तो लाइन से थे। वुड यू लाइक, आप चाहोगे मैं आपको मेरी कुछ चैलेंजेस शेयर करूं? Why not sir? Because कोई भी सफलता कठिनाई के बिना, परेशानी के बिना नहीं आती। अगर कोई ये सोच रहा है कि मोदी का बिजनेस बहुत ही आसान है, चुटकी बजा के जाता है, तो ऐसा नहीं होता। मेहनत तो करनी पड़ती है। प्लीज सर, ऑफ कोर्स। सर मैं अपनी कठिनाइयों को बयान करता हूँ आपके सामने आज। पहली कठिनाई, मुझे बिजनेस पता ही नहीं है क्या है, नंबर 1। राइट। कोई अपलाइन बोल के कुछ नहीं पता ये अपलाइन क्या होता है। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था मेरे पास। टोटल इन्फॉर्मेशन एक बिजनेस मैनुअल था जो उस किट के अंदर निकला था। सर वो जो बीवी बिजनेस वॉल्यूम है उसको समझने मेरे को कई महीने लगे। ये बीवी होता क्या है, क्या है, ये समझ नहीं आ रहा था मेरे को कैलकुलेशन। लेकिन मैंने दिमाग लगा लगा के किताब पढ़ पढ़ के समझा, थोड़ा बहुत समझ में आया। जो बिगेस्ट चैलेंज था कि प्रोडक्ट कहां से लाऊं। मोदी केयर यूज्ड टू हैव ओनली वन ऑफिस इन दिल्ली, रजौरी गार्डन दिल्ली। उनका कोई कोरियर सर्विस नहीं था। कलकत्ते में कोई ऑफिस दी थी, डीपी तो भूल जाइए। तो मेरा बिगेस्ट चैलेंज था कि मैं कहां से प्रोडक्ट लेके आऊं। और मैंने कुछ लोग को स्पॉन्सर कर लिया था, लेकिन प्रोडक्ट लाने के लिए शरद जी मुझे, हमें, मैं मेरी वाइफ मिलके बिजनेस कर रहे थे। हमें कलकत्ते से राजधानी पकड़ के दिल्ली जाना पड़ता था। माय गॉड। बैग भर के प्रोडक्ट लाने पड़ते थे। क्या कॉस्ट आता होगा आप समझ सकते हैं, और क्या प्रॉफिट होता होगा। लेकिन एक जुनून था कि यार ये बिजनेस तो करना है, मेंबर्स बनाने हैं। और तो हम हर 2 महीने में दिल्ली जाया करते थे, मैं या मेरी वाइफ, और बैग में भर के प्रोडक्ट लाया करते थे। तो बिगेस्ट चैलेंज था ये प्रोडक्ट कैसे, दैट वाज द चैलेंज नंबर 1। दूसरा, हमारे पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी, एसपीबीएम का एस भी नहीं था हमारे पास। तो शरद जी आज पूरे भारत इतना भाग्यशाली है कि हमारे पास एसपीएम है, एसपीबीएम है, और मिस्टर शरद चौधरी हैं। उनसे बेटर ट्रेनर मैंने लाइफ में देखा नहीं है अभी तक, राइट। तो सर हमारे पास कुछ नहीं था ऐसा। तीसरा, सर मैंने ना नेटवर्किंग तो मतलब ज्वाइनिंग सीख लिया था, लेकिन मेरी हालत थी अभिमन्यु जैसी। उसको चक्रव्यूह में घुसना तो आता था, निकलना नहीं सीखा था उसने। तो मैंने जब लोगों को ज्वाइन कराया, वो जो समय पहले 1250 लगते थे, फिर वो 1950 हो गए थे। दैट वाज द फी यूज्ड टू पे टू जॉइन इन मोदी केयर। ओके। जिसको मैंने ज्वाइन कराया, मुझे आज अच्छी तक पता है मेरी फीलिंग की मुझे नहीं पता उसको अब अगला क्या स्टेप बताऊं, उसको क्या करने बोलूं। मेरे पास आज हम जो बोलते हैं मुझे कुछ नहीं पता। आई वाज वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड। सो आई वाज इन डीप ट्रबल, आई वाज इन डीप ट्रबल। और मुश्किलें ही मुश्किलें थी, लेकिन एक बात पक्का था कि मैं इस बिजनेस को तो ट्राई करूंगा, नुकसान नहीं हो रहा है इसमें। तो आई विल ड्राइव दिस बिजनेस, देखें कहां तक लेके जाता है, कब तक हमें पापड़ बेलने पड़ेंगे। एंड दिस इज हाउ स्टार्टेड। अमेजिंग सर। और एक ब्रेक थ्रू आया मेरा शरद जी, वही बता दूं। मैंने वेंट टू मोदी केयर ऑफिस दिल्ली, फिर मैं मोदी केयर ऑफिस दिल्ली में गया। ओके। मेट द मोदी केयर ऑफिशियल्स। एंड तो मेरे को वहां पे ट्रेनिंग मैनेजर्स से मिला, और उनको भी मेरे बारे में मालूम था कि ये कलकत्ते से आके सामान लेके जाता है। सो पहली बार कंपनी के ऑफिसर ने कहा कि संजय वी विल सपोर्ट यू। सी मोदी केयर वाज वेरी ग्रेशियस दैट टाइम। वी विल सपोर्ट यू, वी विल सेंड अ ट्रेनिंग मैनेजर, एंड वी विल मेक सम अरेंजमेंट्स। और उसके बाद सर करीबन साल भर लड़ाई करने के बाद, साल भर में कितनी बार सोचा होगा यार बिजनेस छोड़ूं क्या, मैं कोई समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। तो साल भर बाद जब फर्स्ट टाइम मोदी केयर के ट्रेनिंग मैनेजर ने कलकत्ते में कदम रखा, आप सोचिए मेरे को ऑक्सीजन मिला मेरी लाइफ का, मेरे बिजनेस का। और वहां से मेरी बिजनेस की शुरुआत हुई, और एक एक करके सारे चैलेंज को हम ओवरकम करते चले गए। तो ये जरूर बताऊंगा शरद जी, अगर चैलेंज तो सबको आएंगे। फर्स्ट ईयर तो टोटल लर्निंग का है, टोटल चैलेंज का। और बिकॉज वो चैलेंजेस आए, बोल के मेरा फाउंडेशन स्ट्रांग हुआ, हम उसको फेस कर गए, और फिर तो हम एक एक करके बहुत तेज गति से सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में बढ़ते चले गए। वेरी नाइस संजय जी। और आपकी जो ये कहानी है स्ट्रगल्स की, शुरू में नेचुरली उस समय मोदी का बिजनेस सिर्फ 1 साल पुराना था, तो इतने ऑफिसेज नहीं थे। एंड यू आर लाइक वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ मोदीगर इन दैट वे, यू नो, यू बीन इन मोदीगर फॉर 97। और अब देखिए सर, अभी हमने 5 तारीख को 5 ऑफिस खोल दिए। बताइए सर, 5 का 5 पंच। का पंच। इनफैक्ट 6 ऑफिसेज, 6 ऑफिसेज, एक छठे ऑफिस की भी अनाउंसमेंट हुई है। कोलकाता में एक और ऑफिस। राइट राइट सर, राइट एंड राइट। मोर देन 12,000 बीपीज। माय गॉड, अनइमेजिनेबल। जितनी देर में हम टिकट की बुकिंग कराते थे पहले, उतनी देर में तो सामान वापस आ जाता है। बिल्कुल सर। Right? So it is so easy now comparatively from that time. सर केक वॉक लगता है आज तो, केक वॉक है आज तो।
या बट स्टिल काम तो फिर भी करना ही पड़ेगा अभी, बाय डिफॉल्ट तो बिजनेस होगा नहीं। बिल्कुल। तो जब एक काम की बात होती है, जब एक्शन की बात होती है, सो एक चीज तो हम जानते हैं कि वाई इज इम्पोर्टेंट, और कई लोग अपना वाई रख लेते हैं। कोई भी बड़ी गाड़ी देखेंगे, वाई क्लियर हो जाएगा। लॉकडाउन में इतने चैलेंजेस आए हैं तो वाई क्लियर हो जाएगा कि पैसिव इनकम चाहिए। लेकिन समहाउ कुछ लोग हाउ के ऊपर इतना काम नहीं कर पाते, न उतना एक्शन नहीं कर पाते। सो एज पर यू, जब एक्शन की बात हो तो सबसे ज्यादा क्रिटिकल फ्यू एक्शंस कौन से हैं जब हमने नेटवर्क अपना डेवलप करना है? किन 3 4 5 एक्शंस के ऊपर हमें हमेशा फोकस करना चाहिए? सर मेरे पास अब तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, बिकॉज राइट। इट इज नाउ माय 24th ईयर विद नेटवर्क मार्केटिंग एंड आई एम ब्लेस्ड टू बी इन मोदी केयर। सर एक्शन में मुझे ये समझ में आ गया, बिल्कुल जो बेसिक एक्शन होते हैं, जो बेसिक, एक डॉक्टर का काम है आपको आपका डायग्नोज करना और आपको दवाई देना, उसके अलावा उसके पास और कोई भी एक्शन नहीं है। तो इस बिजनेस में जो मैंने सीखा इन ऑल दीज इयर्स, सबसे पहले 3 गोल्डन रूल्स मैं आप सबसे शेयर करूंगा। इज द मोस्ट बेसिक एक्शन विच आई लर्न 23 years ago, जिसको मैं आज भी फॉलो करता हूँ, दैट शेयर द प्रोडक्ट, शो द प्लान एंड सेल द इवेंट। ये 3 बेसिक चीज किए बिना आप इस बिजनेस में बढ़ ही नहीं सकते। यानी आपको प्रोडक्ट यूज करके आपको प्रोडक्ट शेयर करना सबसे जरूरी है। आपको अगर आप बिजनेस प्लान डेली बेसिस में शो नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस कभी बढ़ ही नहीं सकता। और सेल्फ इवेंट मतलब आप जो इवेंट या मीटिंग कर रहे हैं उसमें अगर आप अपनी टीम को, अपने नए गेस्ट को इनवाइट नहीं करेंगे तो ये बिजनेस करना बहुत मुश्किल है। सो दे आर द 3 गोल्डन रूल्स विच आई ऑलवेज फॉलोड, विच आई स्टिल फॉलो, विच आई ऑलवेज फॉलो होल लाइफ। और शरद जी इसके अलावा देयर वर 5 स्टेप्स जो मैं बोलूंगा, अगेन दे आर द बेसिक स्टेप्स जो मैं सीखा इस बिजनेस में। स्टार्ट विथ लिस्ट बिल्डिंग। सर मैंने ये एक चीज देखा, लिस्ट बिल्डिंग लोग नहीं करते, लोग बोलते नहीं मुझे पता है, मेरे माइंड में पता है। तो जब मैंने लिस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज अपने साथ शुरू की, अपने टीम में इसको प्रमोट किया, जब लोगों ने लिस्ट बनाने शुरू किए, मिनिमम 100 नेम्स, 200, 300 with their mobile numbers. So I think list building is the very important basic step. उसके बाद invitation, you have to know how to invite people. लोग से कैसे बात करें, how to handle people on call, उनको कैसे business, उनसे अपॉइंटमेंट कैसे ले, या उनको अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन में कैसे इनवाइट करें, इज द मोस्ट क्रिटिकल स्किल इन दिस बिजनेस। अगर आपने लिस्ट बिल्डिंग और इनविटेशन सीख लिया ना, 75% बिजनेस में आप जीत जाओगे। बिजनेस प्रेजेंटेशन आप सीख जाओ या आपको अपलायंस का प्रेजेंटेशन मिल ही जाएगा। एंड जो 4th क्रिटिकल स्टेप मैंने सीखा सर, कि बिना फॉलोअप के कभी होगा नहीं। मीटिंग आफ्टर द मीटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस हैज बिकम अ की वर्ड फॉर मी। 24 घंटे में डोंट फियर यार, लोग हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे, लोग कभी भी एक बार में नहीं मानते, बिकॉज दे कांट डिसाइड, दे वांट थोड़ा पुश करे। देखिए आप जब किसी को 3 4 बार अप्रोच करते हो ना, दे रियलाइज ही इज सीरियस गाय, ही इज सीरियस, ही इज नॉट कैजुअल। ये बिजनेस लोग अगर करेंगे तो सीरियसली करना चाहेंगे, दे वांट कि उनको फॉलो किया जाए और उनको सारे इंफॉर्मेशन दिए जाए, उनके डाउट्स को क्लियर किया जाए, जिसको हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बोलते हैं। तो सर पिछले 24 साल से मैं तभी भी यही करना सीखा, आज भी यही करता हूँ। एंड दिस इज द बेसिक स्टेप। मेरे ख्याल से कोई भी नेटवर्कर, मोदी के कोई भी लीडर आपसे पूछोगे तो वही बोलेगा भाई यही हमारे क्रिटिकल स्टेप है भाई, ये कर ले, 3 गोल्डन रूल्स एंड दीज 4 स्टेप्स। और उसमें एक हम ऐड करते हैं भाई, आज के दिन बिना प्रोडक्ट डेमो के थिंग्स आर डिफिकल्ट। बिकॉज सर मैं आपसे एक वाकया शेयर करूंगा, आई वाज इन रायपुर, एक बहुत बड़ा नेटवर्कर मेरे पास बैठा हुआ था, हम उसको बिजनेस प्लान शेयर कर रहे थे, वो हाँ हाँ कर रहा था, ही वाज नॉट क्रैकिंग, वो क्रैक नहीं हो रहा था। वो 2 ढाई घंटा बैठा रहा और उसे क्रैक करना था। मेरा लीडर उसको लेके आया था, बोला संजय इसको क्रैक करना, ही इज बीन अ वेरी गुड फास्ट, वेरी गुड नेटवर्कर। उसको जब हमने 2 प्रोडक्ट का डेमो दिखाया सर, स्टेरी क्लीन का और हमारा सॉफ्ट वॉश व्हाइट पल्स सोप, वो 2 डेमो देख के तो पिघल गया। वो बोलता है आई कांट बिलीव, वो एकदम अटेंशन में आ गया, बोला आई कांट बिलीव। हाँ मतलब उसका जितना भी उसके जो ब्लॉकेट्स थे ना माइंड के, वो खुल गए और प्लान तो गया वही था। जब उसने प्रोडक्ट का डेमो देखा ना, it cracked him, sir. He was a hard nut to crack, and but our product demos cracked him. I learned that day
they are so important. This is brilliant, sir. This is absolutely awesome. आपने बहुत ही सरलता से, बहुत ही आसानी से पूरे बिजनेस का एक सार बता दिया. 3 golden rules and 5 golden behaviors, I would say. Yes. यही काम कर लीजिए. और कहीं ना कहीं हम देखें, पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन्हीं स्टेप्स में ही है. And for that, we do trainings on these topics only. Right, sir. इनवाइट कैसे करना है, अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, फॉलो अप कैसे करना है, ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करने हैं, लिस्ट कैसे बनानी है, so on so forth. और डेमोस तो मोदी करके कितने सारे प्रोजेक्ट्स के हैं ऑलरेडी. ब्रिलियंट सर. सो ये जब कोई भी कंसल्टेंट ये रूल्स और बिहेवियर्स को फॉलो करेंगे, उनकी टीम बननी शुरू हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है. लेकिन एक चीज से जरूर है कि जो ये बिजनेस है ना, ये एक ऐसी बाल्टी है जिसमें नीचे से छेद हो रखा है. लोग तो आ जाते हैं, पानी तो भर जाता है, लेकिन वो पानी निकलता भी रहता है. तो दैट इज व्हाई ऊपर से पानी डालते रहना बहुत जरूरी है. बट व्हाट टू डू टू प्लग दैट होल, उस छेद को बंद करने के लिए कि लोग थोड़े से टिके रहें, एक्टिवेट हो. सबसे पहले तो एक्टिवेशन हो, जो भी नया कंसल्टेंट आए, और उसके बाद उनका रिटेंशन हो, आगे बढ़ के वो काम करें. सो क्या किया जाए एक न्यू ज्वाइनी के साथ, किस तरह से आप काम करते हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए बिजनेस में? सर ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है, और मोस्ट बाय द वे पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का आई थिंक मैंने आपसे एक सॉल्यूशन पूछ रहा हूं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. देखिए, छेद तो है और लोग तो निकलेंगे, आप उस छेद को बंद नहीं कर सकते. और आपको डेली बेसिस में, रेगुलर बेसिस में जो हमारा बेसिक एक्शन है, दैट इज स्पॉन्सरिंग, लिस्ट बिल्डिंग, इनवाइट, प्रेजेंटेशन, फॉलो, जिससे हमारी स्पॉन्सरिंग होती है. लेकिन देखिए, जब आपकी थोड़ी सी टीम बनती है तो आपको अपने लोगों को रोक के कैसे रखें, उस छेद को, उस कम लोग कैसे बाहर निकले, रिटेन कैसे करें, उसके लिए सर मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन एंड रिलेशन हैज वर्कड अ लॉट. तो एक तो अगर उनके साथ एक प्रॉपर कम्युनिकेशन हो, हमने देखा कि ज्यादातर नए लोग के साथ उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन ही नहीं जाता, या उनको जो उनका जो स्पॉन्सरिंग है उसकी क्वालिटी सही नहीं है, ऑब्लिगेटरी ज्वाइनिंग है. सो वी हैव, हमने अपनी टीम में एजुकेशन किया. अभी देखो, डोंट डू ऑब्लिगेटरी ज्वाइनिंग, उसको बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखा के लाओ, उसको प्रोडक्ट दिखाओ, अगर उसको डेमो दिखाओ. प्रोडक्ट यूज करना आसान है, उसके बाद उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर देंगे. हम उसको बोलते थे रिटेल टू रिक्रूट, कि रिटेल अगर वो यूजर बन जाएगा, तो अगर वो सेटिस्फाइड यूजर है तो उसको बिजनेस में कन्वर्ट करना इजी होगा. तो सर इसके लिए हम लोगों ने 2 स्ट्रेटेजी बहुत सालों से चलाई, आज भी चलाते हैं. स्पेशली बिफोर लॉकडाउन की बात करूंगा, कि आई हैड फिक्स्ड अप कि हम हर वीक में एक दिन मुकर्रर करेंगे मोदीकर ऑफिस में, हमारा ऑफिस डे, ट्रेनिंग डे, जहाँ पे हम BOM, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग प्रेजेंट करेंगे, और जहाँ पे हम बेसिक ट्रेनिंग करेंगे. And I remember that day is Monday for you. I still. हाँ जी. That day is Monday. That day is Monday, sir. Currently, अरे वाह जी, कमाल है आपको. बिल्कुल सर. मेरे तो 2 इनिंग्स हैं, तो पहले फ्राइडे हुआ करता था, अभी मंडे. तो मतलब अभी मंडे जो हमने फिक्स किया था, मंडे को 2 बजे से हमारे हर लीडर को ऑफिस में आना कंपलसरी है. They have to be there. They have to see, उसके लोग को लाना जरूरी है. हम बिजनेस प्रेजेंटेशन करते हैं, मिलके करते हैं, हम बेसिक ट्रेनिंग करते हैं. सर ये जो मिलना होता है ना, मिलते हैं, साथ में थोड़ा सा बॉन्डिंग होती है, साथ में थोड़ी दोस्ती होती है, हम साथ में चाय चूई पीते हैं. सर इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. पीपल वांट पर्सनल टच, पीपल वांट दैट. तो क्या है सर, यहाँ पे जब रिलेशन बनते हैं ना, तो लोग आपके साथ काम करने के लिए इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं. तो हम लोगों ने इसको सारी जिंदगी चलाया, और चलाते, प्री लॉकडाउन की बात कर रहा हूं मैं, जब तक ऑफिसेस खुले थे, तो वी यूज्ड टू एकदम रिलीजियसली रन आवर वीकली मीटिंग्स. एंड नंबर 2, मुझे एकदम क्लियर है कि भाई लोग को रिकॉग्निशन चाहिए. वो छोटी छोटी सफलता भी अगर करे, मतलब वी हैव टू फाइंड रीजन टू अप्रिशिएट एंड रिकॉग्नाइज द पर्सन. यानी अगर वो आज 7% से 10% जाए ना, अरे फैंटास्टिक, जंप्ड योर लेवल, क्या काम है क्या. तो आप जब लोग को उनके काम के लिए सराहते हो ना, उनको जाके दिल में टच होता है. सर उनको बताऊंगा, हमने ऑफिस में एक मंडे, फर्स्ट मंडे रिकॉग्निशन प्रोग्राम स्टार्ट किया था. जितने पिछले महीने हमारे डायरेक्टर बनेंगे, डायरेक्टर, हम उनको उस ऑफिस में, वो दिन फर्स्ट मंडे वाज आवर रिकॉग्निशन प्रोग्राम,
तो हम उनको ना स्पेशली मी एंड माय टीम, हम उनको गार्लैंड करते थे, माला। हाँ, आप बिलीव नहीं करोगे सर, जब लोग डायरेक्टर बनते थे और पूरा हॉल खचाखच भरा है ऑफिस, उनको माला पहनाते थे और बोलते थे व्हाई डिडंट यू से फ्यू वर्ड्स, मोस्ट ऑफ देम स्टार्टेड क्राइंग। वो बोला हमने कभी ऐसे अपना एक्सपीरियंस नहीं किया कि हमको इतना इज्जत, इतना प्यार, इतना रिकॉग्निशन, और वो उसके लिए फिर जान देने को तैयार हो जाते हैं। मतलब आइडियल वे टू रिटेन पीपल इज टू रियली रिकॉग्नाइज देम एंड अप्रिशिएट देम एंड क्रिएट अ प्लेटफॉर्म फॉर देयर रिकॉग्निशन। और सर ये जो हमने ऑफिस से शुरू किया था, धीरे धीरे ये कलकत्ते में हमने 200 लोग का हॉल लिया, फिर 400 का, फिर 600 का। लास्ट मीटिंग वी वर डूइंग फॉर 1200 पीपल एवरी मंथ, यानी 1200 लोग का मंथली रिकॉग्निशन प्रोग्राम हर महीने चल रहा था टिल वी क्लोज डाउन फाइनली। तो सर मेरे ख्याल से वीकली मीटिंग मैचिंग विद मंथली रिकॉग्निशन मीट, इट यूज्ड टू क्रिएट लॉट ऑफ एनर्जी। और एक बात पक्की थी सर, जो मंडे मीट में आ रहा है, जो हमारी रिकॉग्निशन मीट में आ रहा है, वो तो रिटेन हो गया, और जो नहीं आ रहा है उसको पकड़ना है। अगर रिटेन नहीं होगा, अगर बाल्टी से निकलेगा तो वही बंदा निकलेगा जो मंडे भी नहीं आ रहा और रिकॉग्निशन मीट में भी नहीं। एकदम क्लियर था मैं। So simply put, and just to summarize, कंसल्टेंट्स को सिस्टम का पार्ट बना दीजिए, सिस्टम का हिस्सा बना दीजिए, सिस्टम का हिस्सा, तो ट्रेनिंग्स के साथ, इवेंट्स के साथ जोड़ दीजिए, और नेचुरली हर एक अचीवमेंट के ऊपर इनको रिकॉग्नाइज करिए। राइट, परफेक्टली। सो अगर वो सिस्टम का हिस्सा बने रहेंगे तो वो फिर जुड़े रहेंगे, और जो अभी सिस्टम का हिस्सा नहीं बना, उसकी बाल्टी से बाहर निकलने के चांसेस थोड़े से ज्यादा होंगे। 100%, इट इज ऑल सिस्टम। अगर आपने सिस्टम क्रिएट किया अपने नेटवर्क के लिए, या और या कंपनी सिस्टम को यूज किया और अपने टीम को भी ड्रिवन करने के लिए सिस्टम को यूज किया, सिस्टम आपको आपके टीम को रिटेन करा देगा, ग्रो कर देगा। एब्सोल्युटली। सो नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्शन बिजनेस मॉडल की बिजनेस इज ऑल अबाउट बीइंग पार्ट ऑफ द सिस्टम, ऑल अबाउट सिस्टम। हमें सिस्टम क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिस्टम तो ऑलरेडी है, बस उसका हिस्सा बन जाइए, बस उसका हिस्सा। तो ये सिस्टम प्री लॉकडाउन हम फिजिकल इवेंट्स किया करते थे हजारों लोगों के, अब वो नहीं हो पा रहे, नेचुरली अब रिस्ट्रिक्शंस हैं। सो इस कोरोना के टाइम में आप कैसे डिजिटल मीटिंग्स को यूज करके अपने सिस्टम को आगे लेके जा पा रहे हैं, कैसे लोगों को सिस्टम से, आई मीन हैज इट हेल्प्ड और इज इट अ चैलेंज, व्हाट यू आर सीइंग, इज इट अ बून और इज इट अ कर्स? इस समय आप क्या बताएंगे कि हाउ टू ड्राइव दिस डिजिटल बिजनेस नाउ, because it is going to stay, ये कहीं जाने वाला नहीं है। It is going to stay, sir. It is going to stay, sir. It is a wonderful question ये बात सरज जी, क्या बोलूं मैं सर। April 2020 I remember, 1st April 2020 we were so nervous because sir we used to travel, हमारे यहाँ नेटवर्क्स पूरे कंट्री में है, and we used to, हमारा जो रिकॉग्निशन मीट खाली कलकत्ते में नहीं होता था, Guwahati, Assam, and different places, so many places, and so many leaders used to travel and do, वो सब बंद हो गया था, and we were really nervous and bothered and we were totally confused what to do, and फिर हमारे हाथ में आ गया एक जादू का पिटारा, और फिर हमारे हाथ में आ गया ये Zoom meetings। और सर जब Zoom meeting फर्स्ट टाइम मैंने पहली Zoom meeting करी, I called my leaders, यार कि इसको डाउनलोड करो और हम बात करेंगे खाली। और मुझे आज भी याद है सर, हम सब ने मोबाइल में Zoom में हमने जो बात करी, everybody was excited, सर ये क्या है, सर ये क्या है, and sir I think it took 3-4 days only to learn about Zoom and कैसे इसको सब्सक्राइब करते हैं। सर Zoom मीटिंग के बाद, Zoom मीटिंग जो हमें मिली, मैं आपको बोल दूं ये सबसे बड़ा वरदान है फॉर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, फॉर वी मोदीकेरियंस, यानी हमको तो सर जैकपॉट मिल गया, इट इज अ जैकपॉट। और जैसे कि राहुल जी ने तो स्लोगन दिया था, व्हेन कोरोना शेक्स इंडिया, मोदी मेक्स इंडिया, एंड जिस तरह सर मैनेजमेंट ने सर जो इनिशियल सपोर्ट होता है ना, एक्स्ट्रा पीवी का धमाका भी फर्स्ट टाइम आया था, हाँ उस, तो जिस तरह मोदी केयर मैनेजमेंट ने शुरू के 1-2 महीने जो मॉरल बूस्टिंग सपोर्ट कर दिया, हाँ लीडर्स, और Zoom मिल गए हमें, लीडर्स में आग लग गई, इट वाज सो एक्साइटिंग। और सर अब हम जब Zoom पे मीटिंग करते हैं, मैं आपको ये बता दूं, कोरोना और नो कोरोना, लॉकडाउन और नो लॉकडाउन, दिस इज फॉर लाइफ टाइम। यानी अब हमारा 80% मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, वेबिनार सब चलने वाला है Zoom पे। नो डाउट वी विल ट्रैवल, वी नीड फेस टू फेस मीटिंग विद द पीपल, बट Zoom ने तो सर 4 चांद लगा दिए। एंड
हमारे बाउंड्रीज खत्म हो गए। एब्सोल्युटली। सर जब बाउंड्रीज खत्म हो गए तो आप बताओ, मतलब हम अपने लैपटॉप पे बैठ के वी आर प्रोस्पेक्टिंग अक्रॉस द कंट्री, वी आर ट्रेनिंग अक्रॉस द कंट्री। पहले तो हम 1000 लोग की मीटिंग महीने में करते थे, अब हम हफ्ते में करते हैं। जी जी। और इतना ही नहीं सर, आप बताओ शरद जी, एज यू आल्सो नो, यू आर हेडिंग, यू आर नेशनल ट्रेनिंग हेड ऑफ एसपीबीएन, एंड वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू एज अ ट्रेनर फॉर आवर एक्सक्लूसिव फॉर टीम। आपको एंड इतने बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं मोदी केयर में। हाँ, वी कुड गेट आवर नेशनल सेल्स हेड, वी कुड गेट आवर सीईओ। उनको उनको किसी हमारी पर्सनल मीट में बुलाना वुड हैव बीन अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बट वी कुड गेट हिम इन Zoom, and it is such a great win-win program. We are able to do success seminars, business building seminars, top leadership are being invited. हम लोग ने अपना पूरा कोरोना में पूरा सिस्टम चला दिया, पूरा सिस्टम रन कर रहा है पूरी यूनाइटेड टीम के लिए, एक्सक्लूसिव ग्रुप के लिए, and each and every leader in my team is super excited and they have gone mad. जितना मतलब our workload is increased tremendously. Our business has grown by 100%. Our checks have grown by 100% over March 2020. Absolutely, absolutely. So this definitely, जैसे कहते हैं कि किसी भी चैलेंज में कोई ना कोई एक अपॉर्चुनिटी जरूर छिपी होती है, और आप सब ने इस कोरोना के चैलेंज में जो अपॉर्चुनिटी थी डिजिटल मीटिंग के थ्रू उसको पहचाना और अपने बिजनेस को आगे लेके जाए। दिस इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। मैं तो ये कहूंगा कि अब कोलकाता और लुधियाना या लखनऊ में उतना ही डिस्टेंस है जितना कोलकाता और लंदन में होने वाला है। Very true, sir. Very true. अभी जब यूके में बिजनेस जाएगा and you would Exactly. want to build business in UK, you'll just have to open your Zoom. And that's it. You'll be zooming in London. Sharaji, let me add you. In my meetings, we have got prospects from London attending our Zoom meets already. Wow. There are Wow. people who are educated now, and at first shot they will join and they are trained. हम Absolutely. मीटिंग कर रहे होते हैं तो वहां से सर वो 5-6 घंटा आगे होता है, तो अगर हम 12:30 करते हैं तो वहां 7:30 बजा होता है करीबन। तो आई वाज दे वर रिक्वेस्टिंग सर थोड़ा सा देर से कर लो, हम 7:30 बजे उठ के मीटिंग में आते हैं। मतलब एग्जैक्टली फ्रॉम यूके पीपल आर कमिंग इन आवर मीटिंग्स। अमेजिंग, इट्स और अमेजिंग। सर अभी भी ऐसे लग रहा है जैसे हम अपने ऑफिस के नीचे बैठ के कॉफी पीते हुए बात कर रहे हैं, बट यूर इन कोलकाता, आई एम इन चंडीगढ़, बट Zoom has actually vanished the distances. सर अभी हमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि जो हमारे जूम मीट में नहीं आ पा रहा है ना, हम उसको रिटेन नहीं कर पाएंगे। ये क्लियर है। मतलब मैंने अपने लीडर्स को बोल दिया, भाई देख लो हाउ मेनी पीपल यू कैन ब्रिंग टू योर जूम क्लासेस। हम नए लोग के लिए, पुराने लोग के लिए, सबके लिए बेसिक ट्रेनिंग एंड सब कुछ, बट जो जूम में आ रहा है वो यहाँ पे जीत जाएगा, जो जूम में नहीं आ रहा है उसको फिर किसी न किसी लाना पड़ेगा रिटेन करने के लिए। तो अब तो सर सारे बहाने खत्म है। सारे लोग कहते हैं सर मेरे पास समय नहीं है, अरे आपको मोबाइल में व्हाट्सएप करते रहते हो, एक जूम पे ही तो क्लिक करना है। राइट। अब तो सारे बहाने खत्म है। तो सर अब बेसिकली सर ये you have got a huge experience now, right? From 97 to 2001, huge experience. So अपने एक्सपीरियंस के साथ बताइए कि क्या वो गलतियां जो यूजुअली लोग करते हैं क्या नहीं करनी चाहिए? आपने देखा होगा कई लोगों को कुछ गलतियां करते हुए, नेटवर्क बिल्ड करते हुए। What are the most commonest mistakes that people generally do? देखिए सबसे बड़ा मिस्टेक तो इस बिजनेस का है, पीपल आर वेरी शॉर्ट टर्म। लोग ये सोचते हैं कि मैं ज्वाइन किया, मैं 2-4 लोग को ज्वाइन करा दिया और मेरे पता नहीं कितने पैसे आ जाएंगे। सर बिजनेस, सर वाई नेटवर्क, कोई भी बिजनेस दुनिया का, मैंने इतने बिजनेस का तजुर्बा लिया, कोई भी बिजनेस शॉर्ट टर्म नहीं है। बिजनेस सर, बिजनेस को मैं जानता हूँ 1 साल तो बिजनेस को जानने में, सीखने में लग जाता है, एक्सपीरियंस गेन करने में लग जाता है। एंड एवरेज बोलते हैं 3 to 5 years में अगर आपने बिजनेस को रन किया, इफ यू आर एबल टू रन योर बिजनेस फॉर 3 to 5 years, आपकी सफलता की गारंटी। अगर आपने सही कंपनी में और एक कमिटेड लीडर के साथ बिजनेस स्टार्ट किया है तो यू आर श्योर टू विन इन दिस प्रोग्राम। और मैं तो ये देखा है बिजनेस से साथ जनरली फॉर लाइफ टाइम। मैं नहीं बोलता लोगों से 5 साल के लिए सोचो, मैं बोलता हूँ लाइफ टाइम के लिए सोचो, बिकॉज ये आपको लाइफ टाइम इनकम देगा, ये आपको पैसिव इनकम देगा। सो जनरली वो लोग जो 2 महीना, 3 महीना या 6 महीना ट्राई करने के लिए आते हैं ना, दे आर द लूजर्स,
एंड जो लोग जहाँ पे 5-10 लोगों ने मना कर दिया एंड दे लूज द पेशेंस एंड दे गेट डिमोटिवेटेड, दे आर। सर देखिए ये मना करने वाला गेम, आप एक को बताता हूँ, व्हेन वी गो फॉर अपने स्पाउसेस के साथ जब जाते हैं शॉपिंग पे, स्पेशली साड़ी की दुकान पे, मैं आपको बताता हूँ सर जी, ये बड़ा मैं आई ऑल्सो वेंट विद माई स्पाउस, और वो साड़ी लेना चाहती थी, और वो साड़ी की दुकान में गई, 1 साड़ी 2 साड़ी 20 साड़ी 50 साड़ी खुलवा दिया, बोला खोल के दिखाओ। हाँ सर 50 साड़ी खुलवा दिया, कुछ अच्छा ही लगा, मुझे शर्म आ रही था, आई वाज वेरी वेरी एम्बैरेस्ड, यार एक तो ले लो यार, 50 साड़ी बंदे ने खोल के मैं तो दिखाया, बाहर निकल जाता हूँ सर, मैं तो और बाहर निकल के दूसरे दुकान में। तो मैं ये सोचता था वो दुकानदार क्या सोचता होगा, और वो देखिए वो दुकानदार ना हंसते हंसते दिखा रहा है आपको, कोल्ड ड्रिंक भी पिला रहा है, नहीं मैडम कैंपा लो, उस समय कैंपा था, कोको कोला लो, हंसते से दिखा रहा है। तो वहां से समझ में आया कि रिजेक्शन के बिना कभी भी सक्सेस आ ही नहीं सकता। या फिर आप सबको लगता है सचिन हर बॉल पे रन बनाता होगा, या हर इनिंग में सेंचुरी क्या हाफ सेंचुरी बनाता होगा? ट्रू, उसने अगर 100 सेंचुरी बनाए, I don't remember exactly how many innings he must have played. He must have been bowled out in several times on a zero also. Clean एब्सोल्युटली, bowled. तो देखिए मुझे बिजनेस में क्लियर था भाई, जो सही होगा वो हमें मिलेगा, जो सही नहीं होगा वो नहीं मिलेगा। ट्रू जिसको ट्रू, करना, हमारा काम है टू फाइंड द राइट पीपल। बल्कि सर जो हमें रिजेक्ट कर रहे होते हैं, जो ओपन माइंडेड नहीं है, वो हमारा समय बचा रहे होते हैं, नहीं तो वो ज्वाइन करके भी वो इतना इतना मुश्किल क्रिएट करेंगे ना, आपका टाइम ही बर्बाद करेंगे। you're absolutely right sir. इनफैक्ट आपने जो दो चीजों के बारे में बताया, one is to have a longer kind of a vision. You know, it's not only important to think big, it's also important to think long. बिल्कुल, बड़ा वेरी सोचना नहीं है, इंपॉर्टेंट। लंबा भी सोचना है। You राइट know, सर, अभी नीरज चोपड़ा जी राइट फर्स्ट सर, ट्रैक एंड फील्ड गोल्ड मेडलिस्ट बने हैं ओलंपिक्स में। ग्रेट मोमेंट फॉर अस सर, Great ग्रेट moment, मोमेंट। and he is an overnight success. But he practiced for 10 years to become an overnight success. हमारे घर के पास ही पंचकुला का एक स्टेडियम है, वहां पे ही प्रैक्टिस फॉर 10 years वाओ, ओवरनाइट वाओ, सक्सेस। आई कैन लोगों को भी अंडरस्टैंड सर। नाम सुना होगा, लेकिन 10 साल से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सिमिलरली टेक्स टाइम इन नेटवर्क मार्केटिंग आल्सो। और सर मैंने उनका नाम पहली बार सुना जब वो जीते गोल्ड, तो मालूम पड़ा हो नीरज चोपड़ा जी है, उनके वीडियोस आ रहे हैं, उनकी सारी स्ट्रगल की स्टोरीज आ रही है, और nobody knew you even before the Olympics. Yeah, absolutely. And secondly, sir, the point about the rejections. You know, rejections are part of this business. हमें शायद 300 या 400 लोग रिजेक्ट करेंगे, नो बोलेंगे, लेकिन अगर 14 लोग हाँ बोल दें, आप जीबीडी बन जाते हैं। बिल्कुल सर। राइट, तो देखिए हमारा तो बिल्कुल सेट है, जो हमारे साथ बिजनेस बिल्ड करने आते हैं ना, हम उसको बोलते हैं पहला 100 नहीं तो अगर तुमने 100 नोज नहीं सुना ना, तो आपका बिजनेस सोच लो शुरुआत भी नहीं होगा। अगर मैं मेरा काउंट करूँ ना, मैंने अनगिनत नोज सुने, मेरे पास अभी काउंट नहीं है। आज मैं इतना सक्सेस जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने इससे कई गुना ज्यादा रिजेक्शन एक्सपीरियंस किया, एंड आई न्यू इट इज पार्ट ऑफ द गेम। पर क्या होता है ना, जब आप हमारे विजन, हमारे आईज हमारे गोल पे होती है, और गोल जब बहुत बड़ा सा होता है, तो हमें किसी का नो सुनी नहीं होता, वो क्या बोल रहा है उसका प्रॉब्लम है। आई एम गोइंग हेड। सर मैं तो फैसला किया था, कोई मेरे साथ आएगा कि नहीं आएगा, कोई छोड़ेगा कि कोई नहीं छोड़ेगा, आई डोंट केयर। हाँ, अपनी मोटी चमड़ी बना लो, नेटवर्कर हैज टू बी अ थिक स्किन पर्सन, एंड आई डोंट केयर, आई हैव टू मूव टुवर्ड्स माय गोल ऑफ लाइफ। आई एम नॉट गोइंग, कितना भी पेन हो, कितना रिजेक्शन हो, कितने भी क्रिटिसिज्म्स हो, वो उसको लेके ही चलना है सर। वो सर आई हैव बीन हाईली क्रिटिसाइज्ड इन माय 24 ईयर जर्नी। हाँ, कभी घर से, कभी स्पेशली विथ योर ओन पीपल। अच्छा, आपके अपने लोग ज्यादा रिजेक्ट कर रहे होते हैं, नॉन पीपल, क्लोज फ्रेंड्स। लेकिन सर जब सक्सेस आती है शरद जी, वही आपके पीछे आ जाते हैं। इट्स रियली रियली वेरी एक्साइटिंग। मतलब तभी आज मैं फील कर पा रहा हूँ, और इतना मजा आ रहा है कि रिजेक्शन करते करते आज हम कितने बड़े सफलता में बैठे हुए। यस, जैसे सर वो एक लंबी रेस का घोड़ा जो होता है, हाँ जी, या जो भी रेसेस होती है उसमें जो भी घोड़े भागते हैं, उनके ना हाँ जी, आंखों के साइड पे वो लगा देते हैं, राइट, अपने आंखों के तो सामने वो साइड लगा में दो, कुछ दिखे ना, उनको सीधा सीधा दिखे। राइट। तो इट्स लाइक दैट ओनली। उसको बिल्कुल, पता नहीं अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पंजाबी में तो उसको कहते हैं खोपे, इंग्लिश में आई डोंट नो क्या, आई नो। बट डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती उससे, और वो सीधा अपने Yes, गोल की तरफ देख के भागता रहता है, बस एंड दैट्स व्हाट इज उसको रिक्वायर्ड फिनिशिंग इन लाइन दिस दिख रहा होता है, फिनिशिंग लाइन।
ट्रू, एब्सोल्युटली। दिस वाज फैंटास्टिक सर। आपने बहुत ही सिंपलिसिटी के साथ अपने बिजनेस को बिल्ड किया, उतनी सिंपलिसिटी के साथ आपने हमें बताया है अपनी जर्नी के बारे में। सर थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि अभी नाउ हाउ इज द लाइफ नाउ, अभी यू अचीव सुपर सक्सेस, राइट? सो हाउ इज द लाइफ नाउ, व्हाट काइंड ऑफ आजादी यू हैव नाउ, जो आपने सोचकर ज्वाइन किया था कि आपको अपने डिसीजन की आजादी चाहिए, इज इट देयर नाउ? एंड बेसिकली जब एक व्यक्ति जीवीडी बन जाता है और अच्छा पैसे कमाना शुरू कर देता है मोदी केयर में, मनी इज वन पार्ट, बट हाउ इज द लाइफस्टाइल? Sir, I've always believed live like king size. That has been my motto from very childhood. Live like king size. सर मैं अपने जीवन के सबसे खूबसूरत मोड़ पे हूँ जी तब इससे बेटर तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था. जी The no doubt money is very is great to enjoy to earn money. हर कोई बोलता है पैसे कमाना गलत है या ज्यादा पैसे कमाना, मैं उससे नहीं मानता. हाँ वो बोलते हैं ना अंगूर खट्टे हैं. हाँ पैसे कमाना आपका बहुत बड़ा धर्म है, बिकॉज आज के दिन विदाउट मनी आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज कर ही नहीं पाओगे. नहीं कर पाते. हाँ मनी गेट्स यू, विदाउट द रिसोर्स ऑफ मनी यू कैन नॉट लीड योर लाइफ. गरीबी में आदमी जी नहीं सकता. तो सर I've got 3 cars. I buy the car the day I want. I don't need to think here and there. And I drive Mercedes. सर गाड़ी तो मेरे पास हमेशा थी. मैं तो गाड़ी में ही पैदा हुआ था. लेकिन मर्सिडीज मेरे सपने से बाहर थी. मतलब वो एक सपना था यार, मर्सिडीज होना चाहिए. मतलब बचपन सुनते ना मर्सिडीज मर्सिडीज, मतलब इन थिंग. मतलब प्रेसिडेंट्स ऑफ द स्टेट्स कंट्रीज they ride मर्सिडीज. मुझे लगता है दुनिया के 1% लोग के पास मर्सिडीज होगा. तो जब मैंने मर्सिडीज लिया, 1% कार ओनर्स के पास मर्सिडीज होगी. अच्छा 1% कार ओनर्स के पास. यू आर राइट. जो कार ओनर है उसके 1% होगा मर्सिडीज होगा. ड्यूली करेक्टेड सर. तो सर मोदी करके जब ड्रीम व्हीकल फंड से मैंने 3 साल पहले मर्सिडीज ली, दैट वाज अ वेरी बिग मोमेंट इन माय लाइफ. सर आज भी व्हेन यू ड्राइव अ मर्सिडीज ना, it's not driving a car, you feel it कि wow this is successful. और आप जब निकलते हो ना तो आपको जो दुनिया फील करा देती है, यार you are a Mercedes guy, यार you are not ordinary, you are special. So that is one thing. My family is so happy. My children are so well settled. I could provide them the best education of the world. Wow. मैंने उनको ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाया. इतना कॉस्टली एजुकेशन है, no issues. Got them married, best of the best, and properties and real estate and cars and lifestyle. सर सब कुछ सारे सपने पूरे हो गए. लेकिन सर जो उससे बड़ा सपना पूरा हुआ है, उससे भी बड़ा सपना पूरा हुआ. सर क्या होता है जब आप अपने साथियों के साथ काम करते हो, आप जब उनकी सफलता देखते हो. अभी कल मेरे एक साथी ने गाड़ी ली, अभी 4 दिन बाद एक गाड़ी लेने वाले हैं. मतलब हर हफ्ते. तो ये तो लॉकडाउन में रुका हुआ है, नहीं तो 15-20 गाड़ियां तो अभी 10 दिन में आ जाए. तो जब आप देखते हो ना उनके लाइफ में खुशियां आ रही हैं, वो लोग मिलियनर बन रहे हैं, उनकी गाड़ी आ रही है. एक दिन वो कितने मुश्किल में थे, तो इतना तसल्ली मिलता है सर कितनी दुआएं मिलती हैं, कितने ब्लेसिंग्स मिलते हैं. सम बेस्ट फ्रेंड्स आई गॉट फ्रॉम नेटवर्क हुआ जो आपके लिए जान दे सकते हैं. तो सर नेटवर्क में सिर्फ पैसे और लाइफस्टाइल ही नहीं होता, आपको जो दुआएं मिलती हैं, जो ब्लेसिंग्स मिलते हैं, और जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है. सर मैं आपको एक लाइन 2 प्रोवर्ब बोलना चाहूंगा. देखिए सक्सेस इज नॉट अबाउट व्हाट ऑल यू हैव अकम्प्लिश्ड फॉर योरसेल्फ इन योर लाइफ. यानी आपने खाली अपने लिए क्या क्या कमाया इज नॉट इम्पोर्टेंट. सक्सेस इज ऑल अबाउट व्हाट ऑल यू कुड डू फॉर अदर्स इन द लाइफ. आपने कितने लोगों की जिंदगी को आप टच कर पाए, हेल्प कर पाए और ग्रो करा पाए, वही सही मायने में सफलता है. आप क्या छोड़ के जाते हो ना, देखिए सब छोड़ के जाओगे आप, लेकिन अल्टीमेटली दुआएं ही जाएंगे आपके साथ. तो वो बहुत बड़ा ब्लेसिंग है. और जो समीर मोदी जी का सपना है, घर घर में आजादी, हाँ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस टू एवरी इंडियन. सर मेरी जिंदगी का यही मकसद बन चुका है कि समीर मोदी जी के साथ, उनके संरक्षण में, उनके पूरी मोदी केयर मैनेजमेंट टीम के साथ, राहुल शंकर जी हमारे साथ हैं, प्रशांत सर हैं, सुब्रत जी हैं, आप और बड़े इतना मैनेजमेंट, इतना फोकस मैनेजमेंट टीम है. सब लोग काम कर रहे हैं आजादी फॉर एवरी इंडिया.
तो सर बड़ा मजा आ रहा है This is absolutely spreading brilliant. आजादी in our country, making our country strong. Yeah. कितना 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 किक मिलता है इसके अंदर. I'm ना, really आपकी बात सुन के मुझे ऐसे लग रहा है कि दिस इज नॉट योर बिजनेस, दिस इज योर कॉलिंग. यू बिल्कुल नो, जब 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 काम एक सर्विस बन जाए, right. then that work or that business is not business, that becomes a calling. You know, क्योंकि आप इतने लोगों की लाइफ को इम्प्रूव कर पा रहे हैं, and that is what unique about this business is. तो जी क्या होता है ना, जब आप इनिशियल स्टेज में होते हो, when you are frustrated, you are looking for your own financial आजादी, no doubt you are running the business. सर मैं नहीं बोलता, मैं पहले खुद पैसे कमाने आया था. द पहला स्टेप वही था कि मुझे अपने सपने पूरे करने थे. लेकिन इन द प्रोसेस क्या हुआ ना, आपके सपने पूरे होते गए, आपके साथ लोग जुड़ते चले गए, इमोशंस जुड़ते चले गए, और फिर आपका सडनली गोल चेंज हो गया. सडनली माय गोल चेंज. So, sir, I've been a very strong follower of Dr. Stephen Covey, and I practiced 7 habits of highly effective people. So I'm very inspired by his thought processes. So usme he has said it is all about what you contribute in your life, what you get in your life. तो सभी कर रहे हैं. Right. आप अपनी लाइफ में contribute कर रहे हो. Just see. So I want my life should be full of contributions. And what better than network marketing with Modi Care. Absolutely brilliant, sir. And sir, lastly, at the last, because अभी आपको सिर्फ मोदी केरियंस ही नहीं सुन रहे, आपको अक्रॉस डायरेक्ट सेलिंग जितनी भी कंपनीज हैं उनके लोग भी सुन रहे हैं. So just one message, you know, where you are seeing, you know, your group Modi Care, let's say next 5 years. आप क्योंकि बिजनेस माइंडसेट आपका है, आपको पता है मोदी केयर अब क्या करने वाली है, क्या पोटेंशियल है मोदी केयर का. तो अगले 5 साल सर आप अपने आप को, अपने ग्रुप को और पूरे मोदी केयर को कहां पे देख पा रहे हैं? तो देखिए ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है, बिकॉज दिस इज वेरी वाइटल. इट इज अ वेरी वाइटल फॉर एवरीबॉडी. सर इसको क्वेश्चन करने पहले मैं 2 चीज बोलना चाहूंगा. फॉर एवरी पर्सन हु इज हियरिंग दिस और हु विल एवर हियर दिस, देखिए जो मेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ और फिलॉसफी है, इफ यू डोंट हैव मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम यू विल कम इन ट्रबल. जैसे गाड़ी में एक स्टेपनी होती है ना, you must have your at least second source of income. Whether you're in a job, whether you're in a business, whether you're a doctor, you're a professional, don't depend on single source of income. That has been very my strong belief from very younger age. Number 2 जो मैं सीखा while working in network, अगर किसी का passive source of income नहीं create होता है, तो they will any day get in trouble. Because we all will one day physically will age. एक समय आएगा जब आपको physically you cannot be so active, and anything can happen to anybody. Absolutely. So are you secured? Are you on a passive source of income? So for a second source of income, for a passive source of income, nothing better than direct selling industry. मतलब ये एक इंडस्ट्री है जो ट्रू सेंस में लोगों को उनका एडिशनल इनकम दे रहा होता है. वो अलग बात है कि ये इनका मेन इनकम बन जाता है आफ्टर फ्यू इयर्स. इट बिकम्स देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम एंड पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जो मैं आज एंजॉय कर रहा हूँ. सर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मैं सोचता हूँ 5 साल में ऐसे भी बहुत तेज गति से बढ़ रहा था, लेकिन आफ्टर कोरोना तो इंटायर डायनामिक्स हैव चेंज्ड. इतने सारे बिजनेसमैन हैव बिकम बैंकरप्ट, स्मॉल बिजनेसमैन वाइप्ड आउट, जो लोग सर्विस में, कितने लोग की जॉब चली गई. सो मेनी ऑफ पीपल ऐसे वो बोलते हैं हमको 50% सैलरी मिल रहा है, 100% में गुजारा नहीं होता, तो 50% गुजारा कैसे होगा. सो दे आर इन ट्रबल. तो मेरे ख्याल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आइडियल है फॉर अ कॉमन मैन, फॉर जिन जो लोग ब्लेस्ड नहीं है विद इनकम, जो लोग पुअर क्लास से हैं, मिडिल क्लास से हैं, अपर मिडिल क्लास से हैं, इवन रिच क्लास आई से. हाँ, ये कोई क्लास का मैटर नहीं, ये तो सबकी जरूरत है. तो 5 साल में डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ी तेजी आएगी. इट इज गोइंग एट ग्रेट स्पीड. और मोदी का ने सर जो पिछले 4 साल में और स्पेशली लॉकडाउन में जो देखा हमने ना, मतलब जिस स्पीड में मोदी केयर और मोदी केयरियंस और मोदी केयर मैनेजमेंट टीम काम कर रही है सर, आई फील सो प्राउड एंड आई एम वेरी वेरी बुलिश. आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन मोदी केयर. मैं फिगर्स नहीं दूंगा, बट हम 5 times to 10 times ग्रो कर सकते हैं 5 साल में. वेरी बुलिश, स्पेशली आफ्टर दिस ऑनलाइन बिजनेस जो हमें मिल गया. हमारे सारे बैरियर्स और बाउंड्रीज खत्म हो गए, हमारे वर्किंग आवर्स खत्म हो गए. सर लोग 11 बजे 12 बजे 1 बजे भी मीटिंग कर रहे होते हैं अपने घर में बैठ के. अब सोचिए व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी दे आर एबल टू क्रिएट.
Absolutely. सर मैंने अपना एक गोल बनाया है, Mhm. बिकॉज सर आई डोंट बिलीव इन इनकम, आई बिलीव इन वेल्थ क्रिएशन। तो मैंने इसको लास्ट ईयर अनाउंस किया था कि अगले 5 साल में आई वुड लाइक टू क्रिएट 100 करोड़ वेल्थ फॉर माई फैमिली। मैं क्या 100 बात करोड़ का वेल्थ क्रिएट करना चाहता हूँ। और सर मैंने देखा है, जो भी आप सोचना चालू कर देते हो, बोलना चालू कर देते हो, प्रकृति आपको सहयोग करना चालू कर देती है। जी। मेरे पास कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं है आज की 100 करोड़ 5 साल में किस तरह आ जाएंगे, बट आई एम वेरी फास्ट मूविंग टूवर्ड्स दैट, क्रिएट वेल्थ फॉर योरसेल्फ। पैसे कमा के अगर आपने वेल्थ क्रिएट नहीं किया ना, तो कुछ नहीं किया, आप वहीं के वहीं रह जाओगे। इट्स ऑल अबाउट वेल्थ क्रिएशन। सर मेरी टीम में हम लोग ने इस साल बड़ा एम्बिशियस गोल लिया है, 1000 मिलियनर्स, 1000 कार अचीवर्स, एंड इट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन माय ग्रेट लीडरशिप। सर मेरी टीम में आई एम ब्लेस्ड विद सम ग्रेट लीडर्स। हाँ, जीबीडीज, आरबीडीज, क्राउन्स एंड अपकमिंग क्राउन्स, मतलब एक से बढ़कर एक लीडर है सर मेरी टीम में। एक एक जाबाज शेर है, क्या बात। वुमेन लीडर्स एंड मेन लीडर्स, एंड सारे हाईली बुलिश हैं, लगे हुए दिन रात काम करने में, मतलब फोड़ देंगे तोड़ देंगे, समथिंग लाइक दिस। हाँ, जोड़ के छोड़ेंगे, मतलब वेरी हाई एक्साइटमेंट, वेरी वेरी हाई। तो वी आर वेरी बुलिश सर। 1000 लोग तो हम अभी इस साल ही सोच रहे हैं, और हम 21 करोड़पति सोच रहे हैं, 21 करोड़पति इन माय टीम इन वाह 2021। और वाह। सर अगर आप 5 साल का बोलो, तो सर 5 साल में तो 10,000 लखपति हम बनाएंगे, मिलियनर्स, दिस इज 10,000 मिलियनर्स। दिस इज अ डन डील सर। एब्सोल्युटली, जो आप सोच लेते हैं वो आप कर लेते हैं, हमें मालूम है। और मोदी की रफ्तार और आपकी टीम की रफ्तार ही इतनी तेज है कि ये एब्सोल्युटली हो जाएगा। सर ये तो पॉसिबल है सर, फिजिबल है, पॉसिबल है सर। हर रोज कंडीशंस आर बिकमिंग कंड्यूसिव फॉर अस, हमारे लिए माहौल और फेवरेबल हो रहा है हर रोज। सर जितना लोग तकलीफ में आ रहे हैं इन द ट्रेडिशनल मार्केट, नो दे आर लुकिंग अप टू मोदी केयर। सर आज मोदी केयर हैज टेकन द लीडरशिप इन द कंट्री। अभी मोदी केयर इंटरनेशनल जा रहा है, तो उसके बाद तो क्या धमाल मचेगा। मतलब वी आर अनस्टॉपेबल इन द बिल्कुल। कंट्री, वी विल बी अनस्टॉपेबल अक्रॉस द ग्लोब। एब्सोल्युटली। Imagine having our people in the UK and Europe and all parts of the country. So exciting. So I think 5 years are very very exciting. And जो भी इसको सुन रहा है ना, please don't ignore direct selling industry, and please don't ignore Modi Care. Go and Google Modi Care and go and find out what is Modi Care, what is happening there, what is the success story in Modi Care, and really people are making money. Don't believe me, go in the Google and find out. ग्रेट सर, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। जो आपने अभी विजन दिखाया है अगले 5 साल का, आई थिंक वाकई में वो विजन मैनेजमेंट का विजन भी है, आप सब लीडर्स का विजन भी है, एंड दिस इज द रियलिटी आल्सो। आई वांट सी कि हम ऐसी बात करें, दिस इज गोइंग टू हैपन। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जो आज सुन रहे हैं, अगले 5 साल की प्लानिंग करके चलिए। इट्स नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम, ओवरनाइट अमीर बनने का बिजनेस नहीं है। 2 से 5 साल का बिजनेस है, थोड़ा लंबा लेके चलें एंड यू विल गेट योर सक्सेस और ह्यूज सक्सेस। और सर जो आज आपने अपनी कहानी बताई, जो आपने अपने बेसिक्स को बताया, किस हिसाब से आपने स्ट्रगल्स को ओवरकम किया, और आज जो आप लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं, दिस इज यू आर अ रोल मॉडल फॉर मेनी मोदिकेरियंस अक्रॉस इंडिया। And thanks for your taking your time out, and thanks for sharing your experience. This was very very helpful. और जो भी लोग मोदी के बिजनेस करना चाहते हैं, आज की टॉक उनको डेफिनेटली उनके लिए वैल्यू एडिशन रहेगी। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू सो और मच। मैं एक चीज खाली ऐड करना चाहूंगा लास्ट में सर। आप 5 साल बोल रहे हो ना, मैं लोग को बोलूंगा दिस इज अ लाइफ टाइम बिजनेस। जी यहाँ पे लाइफ टाइम पे लग जाओ, ये सोच के आओ कि लाइफ टाइम ड्राइव करना है। आई कैन टेल यू 5 साल में बहुत बड़ा हो जाएगा, लाइफ टाइम ही सोच के आओ, डोंट कम फॉर 5 years। मैं लाइफ टाइम सोच के आया हूँ, नंबर 1। नंबर 2 सर, मैं शरद जी मैं ये बोलना चाहूंगा यहाँ पे, आपको बधाई देना चाहूंगा। जब से आपने ये SPBM को एक्टिवेट किया, और जब से आपने ये सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, और आप जो प्रोग्राम्स कर रहे हो, मतलब आपने हमारी रफ्तार को कई गुना तेज कर दिया है। शरद जी, हम सारी लीडरशिप, मेरी पूरी टीम तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करती है। और आप ये जो हर हर रोज 3 बजे को आप जो प्रोग्राम चलाते हो, लाइक आज वाला है जो हमारी बातचीत, एंड जो एवरी डे यू आर रनिंग द प्रोग्राम, प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस प्रोग्राम, मतलब आप इतना भला कर रहे हो लोग का। कोई भी व्यक्ति उसका अपलाइन अगर एक्टिव ना भी हो, तो वो SPBM को फॉलो करके ही कैन अचीव ऑल द गोल्स ऑफ द लाइफ। थैंक यू Sharad ji from the bottom of my heart for this. Thanks a lot, sir. Thank you so much. And SPBM as such is a partnership between company and leaders.
इकट्ठे मिलकर उसको बनाया, इकट्ठे मिलकर आगे लेके जाएंगे। एंड नेचुरली training is a key part of Modi Care direct selling business. Thanks a lot, sir. Thank you for your participation today and thank you for sharing your experiences. So, dear leaders, ये थे हमारे बहुत ही सफल लीडर, मेंबर ऑफ एडवाइजरी काउंसिल एंड ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मिस्टर संजय बगाड़िया जी, जिन्होंने आज अपने सक्सेस जर्नी के बारे में बताया। और मुझे मालूम है कि इनसे सुनकर हमें बहुत सारी प्रेरणा मिली है कैसे हमें मोदी केयर से आगे बढ़ना है। और ऐसे ही अगले मंडे एक और बहुत ही सफल लीडर कपल से हम मिलेंगे आजादी की पाठशाला के बात आजादी के प्रोग्राम में, और वो हैं धीमन जी एंड रश्मि कपाड़िया जी फ्रॉम मुंबई, अगेन अ ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर एंड मेंबर ऑफ एडवाइजरी काउंसिल। तो उनकी क्या जर्नी रही, आज वो क्या लाइफ से लीड कर रहे हैं, उनकी क्या लर्निंग्स हैं, वो क्या हमें बताना चाहेंगे, ये जानने के लिए अगले मंडे दोबारा 3 बजे मिलेंगे। टिल दैट टाइम टेक केयर, शिद्दत के साथ, पूरे मोटिवेशन पैशन के साथ मोदी के बिजनेस को आगे बढ़ाते रहिए और अपने सपने की तरफ बढ़ते रहिए। टिल दैट टाइम, थैंक यू सो मच, टेक केयर।